आज हलझटी है। तो सुबह से फटाफट हम लोग काम भी करते जा रहे थे और पूजा की तैयारी भी कर रहे थे। इसी बीच में हम लोगों ने की गणेश जी की पूजा, उसी के साथ में ब्लॉग की शुरुआत की, क्योंकि आज के दिन ना हमारे यहाँ पर पूजा होती है, जो कि अब हम करने जाएंगे। आरती वगैरह कर कर गणेश जी की उसके बाद ही जाएंगे। और इसके एक दिन पहले भी मेरा फास्ट था ऋषि पंचमी का, और आज मेरा हलझटी का है। मतलब एकादशी करते हैं, तो जाने में अभी थोड़ा सा वक्त था, 12 बजे के बाद जाना था। काम वगैरह से फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो रेडी हो जाती हूँ फटाफट से। बहुत दिन हो गए जब से मैंने नेल पेंट अप्लाई नहीं किया। वैसे मैं करती रहती हूँ नेल पेंट अप्लाई, पर जैसे मैं प्रॉपर करती थी ना, पहले हर दूसरे तीसरे दिन कलर चेंज करना है, नेल्स को फाइल कर कर रखना है, बड़े नेल्स रखना है, वो सब तो मेरा छूट ही गया। पता नहीं कैसी जिंदगी हो गई है, खुद के लिए वक्त ही नहीं है। वैसे भी क्लीनिंग वगैरह करो घर में, अब दिवाली आ रही है तो बिल्कुल नाखून वगैरह खराब हो जाते हैं। बस जल्दी से रेडी हुई, मैंने ये न्यू साड़ी वेयर की थी, और ये साड़ी मैंने इसीलिए रखी थी कि मैं कोई अच्छे ओकेशन पर इसे पहली बार पहनूंगी। बस मैं फटाफट से रेडी हो गई और हम लोगों को निकलना था। हम लोगों के यहाँ पूजा एक साथ में होती है, और हम घर पर ही पूजा नहीं करते। हम एक जगह जाते हैं, मतलब एक आंटी है उनके घर पर पूजा करने, और मतलब सालों से ये लोग सब लोग वहीं जा रहे हैं, मतलब पूजा करने। तो बस हम सब लोग निकले घर से, दादी, मैं और मम्मी, और उधर से चाची और एक और चाची और आने वाले थे। तो हम सब लोग साथ में ही गए थे वहां पर पूजा करने। थोड़ा सा ही दूर है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है। एक जिस दिन मैं हरतालिका तीज वाला, अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, तो दादी को जहाँ मैं छोड़ने गई थी ना, वहीं पर हम लोग हलछठी की पूजा करने भी गए थे। तो बस वहां जाकर हम लोगों ने पूजा की तैयारी की। मतलब वो एक घर ही है उसके अंदर, पर वहां पर पंडित जी आते हैं पूजा करवाने। तो इस तरह से पूजा की हम लोगों ने तैयारी की। पुराना टाइप का घर है ना, पटाव वाला वो जो होता है, वैसा वाला। ये इस टाइप के घर ना मुझे अच्छे लगते हैं। और ये दोने भरने होते हैं, इसके अंदर ज्वार की और गेहूं की, क्या पता, धानी होती है। महुआ डला होता है उसमें, चार तीन चार चने और ऐसे चार पांच चीजें होती है, ये भरकर दोने तैयार करते हैं। तो पर्टिकुलरली ये पूजा होती है लड़कों के लिए। तो अगर आपके दो बेटे हैं तो 12 दोने, मतलब एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के 6 दोने भरे जाते हैं। मतलब अगर दो बेटे हैं तो 12, एक है तो 6, मतलब इस तरह से। तो हम लोगों ने सबने फटाफट अपने दोने वगैरह भर कर रख दिए थे ऐसे। और फिर सब बारी बारी से पूजा करते हैं, दीप और कलश लगाकर, नारियल वगैरह रखकर, और बीच में ये जो रखे हुए हैं ना, डब्बे के अंदर जो लंबा सा पत्ते टाइप वो दिखाई दे रहे थे, वही हलछटी माता बोली जाती है, उनकी हम लोग पूजा करते हैं। पंडित जी आ गए थे, पूजा की हमारी पूरी तैयारी थी। उसके पहले पंडित जी ने बोला कि पहले एक दूसरे को तिलक वगैरह कर दो, उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो खिलौने देख रहे हैं, ये भी हम लोग लेकर जाते हैं, और राखी भी लेकर जाते हैं साथ में। वो क्यों लेके जाते हैं मुझे नहीं पता। तो पहले शंकर जी का, गणेश जी का, और जो लड्डू गोपाल जी थे उनका अभिषेक किया पहले। उसके बाद फिर हम लोगों ने हलझटी की पूजा की थी। तो प्रॉपर जैसे अभिषेक करते हैं पंचामृत दूध दही दही से, वैसे किया। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने की गणेश जी की आरती। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो दोने वगैरह जितने भी भर कर रखे हुए थे, उन सब की भी हम लोगों ने पूजा वूजा की। तो जैसे जैसे पंडित जी बताते जा रहे थे, वैसा हम लोग सब करते जा रहे थे। यहीं आते हैं हम लोग पूजा करने, और इस बार तो दो तीन लोग हमारे यहाँ पर कम है, पर दोने सबके भरे जाते हैं। मतलब पूजा भी नहीं आए हुए थे मेरी जो देवरानी है उनके, मतलब शिवाय का दोना भी था। भाई चाची नहीं है तो भैया के दोने भी भरे थे। तो हम में से कोई भी उनके दोनों की भी पूजा कर सकता है। फिर बस हम लोगों ने सबने हलछटी की पूजा की, और दोने पर भी ऐसे हल्दी कुंकू और फूल वगैरह डालकर, हल्दी कुंकू डालकर उसकी भी पूजा की। और जो खिलौने वगैरह जो भी हम रख के लेकर गए थे साथ में, उसकी पूजा की। और उसके बाद में फिर पंडित जी ने कथा पढ़ी, कहानी पढ़ी, सच्चिदानंद और वो कहानी भगवान सुनने के बाद की फिर हम जय। लोगों ने आरती की। राजे मारे जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई, शोक से पीड़ित होकर वह भी जी नहीं सकती। हे देव, इस प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ लोग। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना यहाँ पर भी। और जब आरती करने का वक्त आया, तब जब दीपक बंद हुआ, मतलब पंखा बंद किया ना, तो भयंकर वाली गर्मी लग रही थी। बस हम लोगों ने पूजा की, और जिसका ये घर है, मतलब वो आंटियाँ थी बस दोनों, इसके अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा लोग यहाँ पर नहीं थे। बस हम लोगों ने सबने जल्दी जल्दी से आरती की। फिर सब लोगों ने पोथी की पूजा की, पंडित जी को तिलक वगैरह कर कर, जिसको भी जो भी दान दक्षिणा वगैरह देना था वो सब दिया। मतलब पोथी की पूजा तो करी जाती है, उसके ऊपर आपको जो भी चढ़ाना हो, जो भी आपका फल या जो भी आपकी श्रद्धा हो, पैसे वगैरह, पंडित जी ने पूजा करवाई तो उनको भी इस टाइप से पैसे वगैरह देकर, फिर पंडित जी के का भी आशीर्वाद वगैरह लिया। पंडित जी ने भी हम लोगों को मतलब कंकु वगैरह दिया लगाने के लिए। और उसके बाद जितने भी हम लोग साथ में थे, सब लोगों ने एक दूसरे को हल्दी कुंकू लगाया। और फिर ये जो दोने रहते हैं ना, वो भी हम लोग एक दूसरे को दे देते, मतलब अपने दोने
दूसरों को दे देते हैं, घर में बड़ों को, छोटों को एक-दूसरे को देकर। फिर हम लोग आ गए थे घर, घर आकर हम लोगों ने खाना-वाना खाया। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। तो फाइनली हम लोग आज गणेश जी देखने जा रहे हैं हमारे यहाँ के। तो मैं रेडी हो गई हूँ, फटाफट से ही सूट वेयर किया है मैंने। ये सूट है, ये पैंट है और इसके साथ में ये दुपट्टा है बनारसी। इसको मैंने एक बार और पहले भी पहना है, मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली मुझे ये सूट बहुत पसंद है, इसलिए मैं बार बार इसे वेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं, सब लोग बच्चे चले गए हैं नीचे, सब है और मैं ही थे ऊपर। खाना तो ऑलरेडी नीचे था, ये भी नीचे ही, इन्होंने बोला आकर खाना वाना खाएंगे। तो अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, तो हम लोग निकल रहे हैं। देखते हैं गणेश जी कहाँ कहाँ और कैसे कैसे बैठे हैं। हलछटी का दिन ऐसे ही पूरा निकल गया था, हम लोगों को लेट हो गए थे। वैसे हम लोग वहाँ से पूजा-वूजा करके आए और नेक्स्ट डे भी पूरा ऐसे ही निकल गया। फिर हम लोग जब गणेश जी देखने जा रहे थे तब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। तो बस हम लोग सबसे पहले पहुँच गए थे सिंधी कॉलोनी के गणेश जी देखने। वहीं पर हम लोगों ने गणेश जी देखे और जैसे ही हम लोग घर से निकले ना, कान्हू हमें परेशान करने लगा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है, मुझे चॉकलेट वाला बर्गर खाना है। मतलब पता नहीं कौन-कौन सी चीज़ें उसे याद आ रही थी। एक आधी गणेश जी और हम लोगों ने देखे और फिर हम लोगों ने सोचा इसे कुछ खिला देते हैं या फिर घर ले चलते, घर पे खाना खा लेगा। तो घर आने के लिए भी तैयार नहीं था। तो यहाँ पहुँचे तो यहाँ भी आरती हो रही थी, आरती यहाँ पर की, गणेश जी का प्रसाद लिया। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया था वो। तो चलते-चलते हम लोगों ने गणेश मंदिर के दर्शन किए और फिर फाइनली सोचा कि बहुत टाइम से हम लोगों ने भी कुछ स्नैक्स टाइप, मतलब फ़ास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाया है, तो चलो कुछ खा लेते हैं। तो बच्चों के लिए हम लोगों ने बिल्कुल फीके वाले नूडल्स बनवा लिए थे और करीब 1 साल ही हो गया होगा हम लोगों ने राजस्थान वाले के छोले टिकिया नहीं खाई। यहाँ की छोले टिकिया फ़ेमस है, मतलब बहुत अच्छी भी बनती है। हम लोगों ने बच्चों के लिए 1 प्लेट नूडल्स बनवा लिए थे। हम लोगों ने छोले टिकिया ले लिए थे। काफ़ी टाइम से नहीं खाए थे, तो बहुत टाइम बाद खाओ ना तो अच्छी भी लगती है। तो बस हम लोगों ने सिर्फ़ ये खाया और कान्हा वगैरह ने भी ये खाया, तब जाकर उसने खाना खाया, तब जाकर उसको थोड़ा ठीक लगा। हाँ, हम लोगों का हो गया था सब लोगों का पेट फुल, तो फिर अभी ऐसे कुछ घर जाने की जल्दी नहीं थी, नहीं तो हम लोगों ने सोचा था थोड़े गणेश जी देखकर घर चले जाएँगे। पास ही में है बिजली विभाग, वहाँ के गणेश जी का भी सुना था कि बहुत सुंदर गणेश जी बैठते हैं हर साल। डेकोरेशन भी काफ़ी सही होता है, तो बस हम लोग यहाँ आए, यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए और इतने सुंदर गणेश जी बैठे हैं ना इस बार सब जगह पर कि क्या ही बताएँ। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कुछ, मतलब वही-वही उसी टाइप के देख रहे हैं। जितनी जगह देखे पर सब हर जगह अलग-अलग तरह के गणेश जी बैठे हुए थे। और यहाँ पर ना रास्ते में एक जगह गणेश जी बैठे हुए थे, यहाँ के बच्चे इतने प्यारे थे, इतने खुश होकर प्रसाद वगैरह बाँट रहे थे ना कि आपका दिल ही अपने आप एकदम से ना खुश हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों को मिला मोदक का प्रसाद, 1-2 गणेश जी और देखे, फिर हम लोग आ गए थे घर के इधर के एरिये में। यहाँ हम लोगों ने पहले बड़े मंदिर के गणेश जी देखे और हम लोग वहाँ जैसे ही पहुँचे ना, बस जाकर खड़े ही हुए और चली गई थी लाइट। तो हमने सोचा थोड़ी देर वेट भी किया लाइट का, बट नहीं आई, तो फिर हम लोग और आगे निकले। तो मार्केट है हमारे यहाँ पर जो मेन मार्केट बोलते हैं पटवा बाज़ार, वहाँ के गणेश जी देखे और घूमते हुए आ गए थे अपने मोहल्ले में। मोहल्ले के में गणेश जी की आरती का वक़्त हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा चलो आरती में ही आज शामिल हो जाते हैं। वैसे रोज़ सोचती हूँ जाने का, पर हो नहीं पाता किसी न किसी तक जितने भी हमने गणेश जी देखे थे, उसमें सबसे बड़ी प्रतिमा इन्हीं गणेश जी की थी और इनके ऊपर लिखा था हरदा राजा, मतलब ये हमारे हरदा के राजा हैं। और ये जो गणेश जी बैठे हैं, ये हमारे घर के पास, मतलब जो हमारा मोहल्ला है, उसी के गणेश जी बैठे, मतलब हमारे मोहल्ले के गणेश जी, काफ़ी बड़े गणेश जी थे। यहाँ आरती ही चल रही थी, तो हम लोगों ने आरती का लुत्फ़ उठाया और गणेश जी के डेकोरेशन तो सच में बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था और थीम भी थोड़ी-सी अलग थी। यहाँ पर गणेश जी के साथ-साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का को भी विराजमान किया गया था। तो मतलब आपको एक साथ में एक ही जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हो जाएँगे। काफ़ी रश भी था यहाँ पर, बहुत अच्छे से मन तो करता है आने का, बहुत अच्छा लगता है आरती की आवाज़ जब आती है ना तब कि हाँ, बस चलें। पर किसी न किसी कारण से, बच्चों के कारण से हो नहीं पाता है आना, तो इस वज़ह से मैं आ नहीं पाती, पर आज आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट डे भी गई थी फिर मैं आरती में। तो बस यहाँ पर दर्शन वग़ैरह कर कर हम लोग आ गए थे घर। घर आकर हम लोगों ने खाना-वाना भी नहीं खाया और बस इसी के साथ इस वाले व्लॉग को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।